हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। यदि आप भी बनाते हैं यूट्यूब पर वीडियो और आप हैं एक यूट्यूबर और अगर वीडियो बनाते समय वीडियो अपलोड करते हुए आपके चैनल पर आता है कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक, तो ये वीडियो आपके लिए जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कॉपीराइट के बारे में कि यह कितने प्रकार की होती है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है, कॉपीराइट क्लेम क्या होती है, कम्युनिटी गाइडलाइन से स्ट्राइक क्या होती है। तो यदि आप इस चीज को विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर दोस्तों। यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी होता है कि कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार होता है जो किसी व्यक्ति को उसकी बनाई हुई ओरिजिनल वर्क या उसकी मौलिक रचना जो होता है उस पर ही हमें मिलता है। जैसे कि अगर किसी ने गाना बनाया, वीडियो बनाया, फोटो बनाई, किताब लिखी या फिल्म बनाई, तो उस कंटेंट पर उस व्यक्ति का अधिकार होता है। बिना उसकी अनुमति के बगैर हम उसके कंटेंट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यदि हमने उसके कंटेंट का उपयोग बिना उसकी परमिशन के हम करते हैं तो यह कॉपीराइट उल्लंघन होता है और इससे हमें काफ़ी दांव पैंच, कानूनी, यहाँ तक कि कानूनी कार्रवाई से भी गुजरना पड़ता है। तो आइए अब हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि यह क्या होता है, कब मिलता है, कितने प्रकार की होती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, कॉपीराइट दो प्रकार की होती है। एक होता है कॉपीराइट क्लेम और एक होती है कॉपीराइट स्ट्राइक। सबसे पहले हम जानते हैं कॉपीराइट क्लेम के बारे में। यह किन चीजों में आता है? कॉपीराइट क्लेम अधिकतर आता है अधिकांशतः म्यूजिक सॉन्ग्स पर। यदि आप म्यूजिक डाउनलोड करते हैं, म्यूजिक अपलोड करते हैं या अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं तो आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। यदि आप इसके अलावा आप कवर सॉन्ग गाते हैं, फिल्मों के गानों को कवर सॉन्ग मतलब आप फिल्मों के गानों को आप अपने हिसाब से गाते हैं तो उस पर भी कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। कॉपीराइट क्लेम दोस्तों उतना खतरनाक नहीं होता है क्योंकि इससे आपके चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस होता यह है कि इसका जो कमाई होगी वह अधिकांशतः ओरिजिनल क्रिएटर के पास चली जाएगी। आप इसको आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। यदि आप कवर सॉन्ग गा रहे हैं तो उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे आपका पूरा गाना इफेक्टेड हो जाएगा। लेकिन यदि आप अपने वीडियो के में बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल करता है और कॉपीराइट क्लेम आता है तो आप उसके रेस्टिकेशन में जाकर आप उसके रिव्यू पे जाइए और वहाँ से ट्रिम सेगमेंट या म्यूट म्यूजिक कर दीजिए या डिस्प्यूट का भी ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। इससे यह होगा कि आपकी जो वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक होगा वह हट जाएगा और आपका फेयर वीडियो बचेगा। अब हम आते हैं दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। दरअसल कॉपीराइट स्ट्राइक ही होती है जो सबसे खतरनाक होती है। एक बार आने के बाद ये 90 दिन तक रहती है। कॉपीराइट स्ट्राइक 3 पड़ जाती हैं यदि आपके चैनल पर, तो आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है। यदि आपके चैनल पर पहली कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो आपका चैनल इस 1 हफ्ते के लिए आप इसमें वीडियो, ऑडियो या लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरी, अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो आपका चैनल हो सकता है फ्रीज हो जाए या डिलीट हो जाए। यदि तीसरी कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो आपका चैनल हमेशा के लिए टर्मिनेट यूट्यूब कर सकता है। दरअसल इसमें सबसे हैरान कर देने की वाली बात यह है कि अगर 90 दिनों के भीतर या एकदम से एक ही दिन में अगर आपके चैनल पर 3 स्ट्राइक आ जाती हैं तो एक ही दिन में आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक और स्ट्राइक होती है, वो होती है कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक के बारे में। दोस्तों ये तब पड़ती है कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक जब हम इनकी वायलेंस जो नीति होती हैं उनको हम इफेक्टेड करते हैं। कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक में यदि आप किसी जानवर को मारते हुए, पीटते हुए दिखाई देते हैं तो भी आता है। यदि आप किसी बच्चे को अकेले उसका वीडियो बनाते हैं, उसके साथ उसका गार्जियंस नहीं है, तो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आती है। छोटे बच्चे यदि पटाखे, आतिशबाजी करते हैं, उनके साथ बड़ा कोई नहीं दिखाई देता है तो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आती है। लाइव के दौरान या वीडियो में किसी बच्चे को नग्न अवस्था में भी दिखाया जाता है तो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आती है। इसके अलावा और भी बहुत सी काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक से भी बचना पड़ता है। जो कॉपीराइट होता है, क्लेम होता है या स्ट्राइक होती है, वो म्यूजिक के साथ साथ म्यूजिक में आता है क्लेम। लेकिन यदि आप मूवी या वेब सीरीज का भी इस्तेमाल पूरा सीन को अपलोड करने में करते हैं तो भी आपके कॉपीराइट आ सकता है। इसके अलावा यदि आप किसी की परमिशन के बिना उसकी फोटो या इमेज का यूज करते हैं तो भी आपको वो क्रिएटर जो उसका कंटेंट का ऑनर, मालिक है, वो भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। इसके अलावा किसी भी यूट्यूबर या टीवी चैनल का यदि आप वीडियो
क्लिप करते हैं, यूज करते हैं, तो भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाती है। इससे बचने के लिए आइए हम दोस्तों बाद में चर्चा करते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे इसका अच्छा यूज है फेयर यूज। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। मतलब होता है आप किसी के कंटेंट का थोड़ा सा भी हिस्सा यदि आप अपनी एजुकेशन या समीक्षा या किसी चीज़ का वीडियो का रिव्यू देने में करते हैं या किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए करते हैं, तो उसे हम फेयर यूज में ले सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यदि आप किसी का पूरा वीडियो या पूरा गाना इस्तेमाल करते हैं तो वह फेयर यूज में नहीं आ सकता है। यदि आपका चैनल टैक्स से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, न्यूज़ से संबंधित है, तो आप किसी भी वीडियो या किसी भी कंटेंट, किसी के भी कंटेंट का यूज, उसका थोड़ा सा हिस्सा आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं, अपने चैनल के लिए यूज कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपने उसका कंटेंट फेयर यूज के लिए किया, जिसके तहत आपको कोई भी स्ट्राइक नहीं पड़ सकती है। तो अब वो कौन सी गलतियां हैं जिनमें हमें कॉपीराइट आता है, वो हमने कारण ऊपर पहले हमने वीडियो में आपको बता दिए हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि जो नए यूट्यूबर हैं वो आखिर क्या गलतियां करते हैं जिससे उनके चैनल पर कॉपीराइट आता है। म्यूजिक को छोड़कर, यदि कॉपीराइट क्लेम को छोड़कर, देखिए कॉपीराइट क्लेम एक ऐसी चीज है जो हर किसी के चैनल पे आता ही आता है, तो उसको छोड़कर कॉपीराइट स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक किन कारणों से आती है, आइए जानते हैं। यदि आप किसी फिल्म का पूरा सीन डालते हैं, यदि आप किसी के गाने का पूरा इस्तेमाल करते हैं, दूसरे यूट्यूबर का वीडियो या किसी फिल्म या किसी वेब सीरीज का वीडियो आप पूरा अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा कॉपीराइट स्ट्राइक 101% आपके चैनल पर पड़ना ही पड़ना है। वायरल वीडियो को बिना एडिट के डालना। अब हम जानते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक से यदि आ जाता है या कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो हम इसके बारे में पहले भी पता चल चुके हैं और हम फिर से आपको बता रहे हैं। है कि आप किसी दूसरे का वीडियो अपलोड करने से पहले उसकी परमिशन लें। ज़्यादातर कंटेंट अपने ओरिजिनल ही बनाएं, अपनी ही लैंग्वेज में बनाएं। अगर आप दूसरे कंटेंट का यूज करते हैं तो आप उसके कंटेंट का थोड़ा सा हिस्सा आप उसको अपने रिव्यू में दिखाने के लिए कर सकते हैं। यदि आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो इससे कैसे बचा जा सकता है, चलिए आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कॉपीराइट स्ट्राइक यदि पड़ जाती है तो 90 दिन तक रहती ही है। 90 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद वो ऑटोमेटिकली स्ट्राइक अपने आप एक्सपायर हो जाती है। अगर 90 दिन तक कोई स्ट्राइक नहीं आती है तब, लेकिन इसके दौरान आपको कॉपीराइट स्कूल का एक सर्वे खुलता है, उसको आपको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। कॉपीराइट ऑनर से कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हैं। यदि आपने गलती से किसी का कंटेंट आपने यूज कर लिया है और उसके ओनर ने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी है, तो उसके ओनर से आप ईमेल के द्वारा कांटेक्ट करिए और उसको बताइए कि ये कंटेंट धोखे से या हमने किसी कारणवश दिखाने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज किया है। अगर ओनर मान जाता है तो कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाती है। कभी कभी यूट्यूब भी अपनी तरफ से कॉपीराइट मार देता है, या कोई क्रिएटर से भी धोखे से भी कॉपीराइट स्ट्राइक चली जाती है, तो आप उस पर काउंटर नोटिफिकेशन कर सकते हैं। काउंटर नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि आप उसे बता सकते हैं कि जो कॉपीराइट स्ट्राइक आई है वह फर्जी है और ये ओरिजिनल कंटेंट हमारा ही है। यदि यूट्यूब को लगता है चेकिंग के दौरान कि उसके पास से धोखे से आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक पहुंच गई है, तो वो काउंटर नोटिफिकेशन एक्सेप्ट कर लेता है और कॉपीराइट स्ट्राइक हटा देता है। लेकिन यदि कोई क्रिएटर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटाता है काउंटर नोटिफिकेशन से भी, और अगर वह कोर्ट केस कर देता है, तो आपको कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है। अब हम यूट्यूबर्स के लिए थोड़ी सी आपको सलाह दें कि हमेशा कॉपीराइट स्ट्राइक से बचने का प्रयास करें। ज़्यादातर अपने कंटेंट ही बनाएं, अपने आप थंबनेल अपने हिसाब से बनाएं। अगर आप अपनी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज करते हैं, कॉपीराइट क्लेम से बचना चाहते हैं, तो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक का इस्तेमाल करें। इसके लिए गूगल पर वेबसाइट दी हुई है और यूट्यूब के द्वारा भी यूट्यूब लाइब्रेरी, म्यूजिक लाइब्रेरी आपको उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से आपको क्रोम के ब्राउजर के द्वारा जाकर आपके चैनल के नीचे साइड पर एक म्यूजिक का चिन्ह बना रहता है, उसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे म्यूजिक उसमें से खुल जाते हैं। उसमें से किसी का भी म्यूजिक है यदि आप अपनी वीडियो के दौरान बैकग्राउंड में यूज करते हैं, तो उसमें से कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है। इसके अलावा यदि आपका चैनल न्यूज, टैक्स, फैक्ट या एजुकेशन से जुड़ा है, तो आप किसी का भी स्क्रीनशॉट
किसी का भी म्यूजिक का थोड़ा सा भी हिस्सा आप फेयर यूज के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कॉपीराइट के बारे में विस्तार से जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए नीरज दीक्षित नीरज 2.0 को।